जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की पहली महाविद्या माता काली की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र महीने के और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक माता नव दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। वहीं पे माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक माता 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली का पूजन करने का विधान है। 10 महाविद्याओं में माता काली जो कि प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत ही विकराल, अभयंकरकारी और मंगलकारी है। माता का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई भी असर नहीं होता। माता काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माता काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माता काली अपने गले में मुंड माला धारण की हुई है। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माता दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माता काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा भी प्राप्त होता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माता काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। वहीं पे कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं माता काली से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बतलाया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बतलाई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ के विष से उत्पन्न उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माता काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माता काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माता काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और शमशान में लेट गए, रोने लगे। जिसके बाद माता काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माता काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया।
तो बोलिए प्रेम से माता काली की जय। अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासांतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए।
भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से 10 महाविद्या माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।